हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मसाज में। तो दोस्तों, जैसा कि कल हम बताए थे आप लोगों के कि ग्रुप डी स्टूडेंट वाले के लिए कि टॉपर स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट के बीच में क्या अंतर होता है, वह किस हिसाब से अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करता है और एवरेज स्टूडेंट अपने किस हिसाब से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करता है। तो जो लोग भी वह वीडियो छोटा सा नहीं देखे हैं तो वह एक बार प्ले लिस्ट से जाके ज़रूर देख लीजिए कि ग्रुप डी के स्टूडेंट यानी कि टॉपर स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट में क्या अंतर होता है वही। और इसमें हम आज के वीडियो में बात करेंगे कि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है वो 17 अगस्त है, जैसा कि अपने लोगों को पता चल चुका है। तो हम क्या करेंगे 17 अगस्त तक यानी कि 17 अगस्त तक कंटिन्यू एक छोटा सा वीडियो बना के अपने लोग मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर का टोटल पूरा क्वेश्चन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला नंबर सवाल। और जो लोग भी हम ऐसा मान के चलते हैं कि आप लोग एक बार बेसिक कंप्लीट से पढ़ चुके हैं, जो नहीं भी पढ़ चुके हैं उसे भी थोड़ा सा समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला नंबर सवाल। तो ये रहा फ्रेंड्स पहला नंबर सवाल। जैसा कि इसमें क्या बोल रहा है कि 300 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है। यानी कि यह देख रहे हैं कि यह सवाल पूछा हुआ है, जितना भी सवाल इसमें करेंगे पूरा प्रीवियस ईयर का ही रहेगा। तो ऐसा मान के चलते हैं कि आप लोग एक बार कंप्लीट सिलेबस पढ़ चुके हैं, जो नहीं भी पढ़ चुके हैं उसे भी थोड़ा समझ में आएगा। तो इसमें कैसे सबसे पहले बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, कभी भी इस टाइप का सवाल आए तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे पूछ रहे हैं कि 300 और 1000 के बीच कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर में 7 से डिवाइड कर लेंगे। 1000 में क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। वैसे तो आप इसको एपी से भी बना सकते हैं, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, जो कि आप लोग अपने लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे। तो वैसे अभी इसको हम क्या करेंगे ट्रिक विधि से बनाएंगे। तो सबसे पहले 1000 में 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 7 से कटेंगे तो 7 एक है 7, ये आ गया 3 0, 7 चौक 28, 2 0, 7 दूना 14। यानी कि पूरी क्या करना है, इसमें पूरा भागफल को लेना है, दशमलव के बाद अंक को नहीं लेना है, एक संपूर्ण भागफल जो आएगा उसको लेना है। तो 1000 में हम क्या करेंगे, बड़े वाली संख्या में जितना से कहेगा उतना से क्या करेंगे डिवाइड करके जो भागफल आएगा उसको लिख लेना है। उसके बाद फिर छोटे वाले नंबर में क्या करेंगे, जैसे छोटा वाला नंबर कितना है 300 है, तो 300 में हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एक दूना 14, 7 चौक 28 आएगा यहाँ पे, 7 चौक 28, फिर 2 0, फिर 7 दूना 14 यानी कि 42, फिर दशमलव में आएगा तो दशमलव वाला लेना नहीं। तो भागफल इसमें कितना आ रहा है, संपूर्ण भागफल 42 आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, बड़े वाले भागफल में से छोटे वाले भागफल को घटा लेंगे, यानी कि 142 में से हम 42 को माइनस कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा इसमें और ध्यान रखना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी घुमा दिया, अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया तो इस प्रोसेस से बनाइएगा तो गलत हो जाएगा, जो कि 80% स्टूडेंट इसी प्रोसेस से एग्जाम हॉल में सवाल सॉल्व करते हैं। ये प्रोसेस सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया जाए तो आप लोग गलती कर सकते हैं। जैसे इसमें यहाँ से अगर मान लिया जाए, पूछ लिया जाए अपने लोग से कि 6 से लेके यानी कि 6 से लेके 25 तक में ऐसे कितने नंबर हैं, 6 से लेके 25 तक में ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 से पूरी तरह डिवाइड है। तो क्या करेंगे, वही प्रोसेस से बना के देखते हैं। तो वही पहले वाले प्रोसेस से बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले बड़े वाले नंबर में भाग करेंगे 5 से, तो इसका भागफल कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर छोटे वाले नंबर में 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका भागफल कितना आ जाएगा 5 एक है 5 1 आएगा। तो प्रोसेस में हम क्या बताए थे कि बड़े वाले भागफल में से छोटे वाले भागफल को माइनस करना है। तो बड़े वाले भागफल में से अगर छोटे वाले भागफल माइनस करते हैं तो 5 में से 1 घटा लेंगे तो कितना 4 आंसर आना चाहिए, 4 आंसर आना चाहिए, जो कि ये पूरी तरह से क्या है गलत आंसर है। तो जब भी तो राइट आंसर क्या होगा, 4 माइनस 1 करना पड़ेगा, तब कितना आएगा राइट आंसर इसका 3 आएगा। वैसे देख लीजिए 6 से लेके 25 तक में ऐसे पूछ रहा है, तो 6 से 25 तक की अगर हम पूरा संख्या लिखेंगे तो देखिए 6, उसके बाद कितना आएगा 10, उसके बाद 15, उसके बाद 20, उसके बाद 25। तो क्या बोले थे कि 6 से लेके 25 तक के बीच ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 से डिवाइड है। तो 5 से डिवाइड तो ये मात्र 3 ही नंबर है, जो कि उस विधि से 4 आंसर आ रहा था, उस विधि से 4 आंसर आ रहा था, जो कि यह पूरा रॉन्ग है। तो जब भी ऐसा लास्ट का नंबर अगर जिससे भाग देना है वो अगर लास्ट का नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, तब वो क्या करेंगे भागफल में से 1 माइनस करना पड़ेगा पहले। जैसे कि कितना आया था 4 आया था, तो 4 माइनस 1 करना पड़ेगा, तब 3 आ जाएगा। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा कितना 3।
अगर लास्ट वाला संख्या, यानी कि ये बात आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर लास्ट वाला नंबर अगर वह संख्या से जिससे भाग देना है उससे अगर पूरी तरह कट रहा है तो उसमें से भागफल जितना आएगा उसमें से एक पहले माइनस कर लेंगे, तो वो मेरा राइट आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को प्रोसेस समझ में आ रहा होगा और हम क्या बताना चाह रहे थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, हम पहले बता चुके हैं कि पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाएंगे जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि 3, 5, 0 और 6 के अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दिया क्या कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सा होगा। तो इसमें तो 50% स्टूडेंट इस सवाल का आंसर ऐसे लगाएंगे कि सबसे छोटी संख्या बोला है तो सबसे छोटी संख्या 0, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 6, ऐसे करके टिक करके आगे ऑप्शन नंबर बी चले जाएगा, जो कि ये 100% क्या है, गलत है। इसमें क्या बोल रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या बोला है तो सबसे पहले 0 को नहीं लेना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 0 को नहीं लेंगे, 0 को छोड़ के जो सबसे छोटी संख्या उसको लेना है। तो सबसे छोटी संख्या 3 है, अब उसके बाद 0 के लेंगे, तब उसके बाद 5, उसके बाद 6, जो कि ऑप्शन नंबर किस में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। ये छोटा छोटा गलती क्या करता है, एग्ज़ाम के प्रेशर के कारण गलती लोग स्टूडेंट कर चुके होते हैं। तो आप लोग ऐसा इस सब से क्या करना है, थोड़ा सतर्क होकर बनाना है। तो चलिए फिलहाल अब बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो देखिए अगला नंबर सवाल इसमें क्या बोल रहा है, तो जो लोग भी दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए, क्योंकि जो भी हम वीडियो बनाते हैं तो उसका हम चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट को फ़ायदा मिल सके। जिसको नहीं आता है वो थोड़ा समझ सके, जिसको आ रहा है वो अपना प्रैक्टिस कर लेगा। जैसे इसमें क्या बोला कि दो संख्याओं का योग 27 है और उनके वर्गों का अंतर 243 है, तो संख्या का अंतर क्या होगा। देखिए दो संख्याएं दिया, कौन संख्या वो हमको पता नहीं, तो हम ऐसा मान लेंगे कि वो संख्या क्या है, x है और y है। तो संख्या का योग कितना है, 27 है। और संख्या का वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर मतलब क्या हुआ कि x² संख्या का वर्ग और y² दोनों के वर्गों का अंतर कितना दे दिया, 243। तो हम पहले पढ़ चुके होंगे कि क्या होता है कि यानी कि x² माइनस y² को हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस का y, अब बराबर कितना 243। तो अब यहाँ पे देखिए x प्लस वाई का मान हमको 27 दे दिया, x प्लस वाई का मान कितना 27, तो हम x प्लस वाई का मान 27 इंटू एक्स माइनस का y अब बराबर का कितना 243। हमसे पूछ क्या रहा है कि संख्याओं का अंतर क्या होगा, यानी कि x माइनस वाई का मान हमसे पूछ रहा है, संख्या का अंतर x माइनस वाई का मान पूछ रहा है। तो 243 में ये 27 से डिवाइड कर लेंगे, तो 27 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 9 बार में, जो कि मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये सब प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्न में कौन सी भिन्न संख्या जो 5/13 में जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा, यानी कि ऐसा कौन सा भिन्न नंबर है जिसमें 5/13 जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त होगा। अच्छा सबसे पहले हमको इस सवाल से हट के थोड़ा एक चीज़ बताइए कि हम अगर आपको बोलेंगे कि 15 में हम कितना ऐड करेंगे कि हमको 45 आ जाएगा, तो आप क्या कहिएगा 30। कैसे, इसका प्रोसेस ये नहीं है, इसका प्रोसेस ये नहीं है कि आप पहला संख्या x प्लस 15 बराबर 45 मान लीजिए। आप इसको सीधे डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, जितना प्राप्त होने वाला है यानी कि 15 में हम क्या जोड़ेंगे जो 45 आएगा, तो जो प्राप्त होगा उसमें से क्या करेंगे, पहला संख्या माइनस कर लेंगे डायरेक्ट। तो 45 में से 15 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो सेम प्रोसेस इस सवाल में अप्लाई कर देंगे, यानी कि इसमें हमसे पूछ क्या रहा है कि 13/5 में हम कितना जोड़ेंगे जो हमको क्या 1 प्राप्त होगा। तो 13/5 में हम क्या जोड़ेंगे, तो सीधे हम क्या करेंगे, 1 में से हम 13/5 माइनस कर लेंगे। तो 1 में से अगर हम 13/5 माइनस कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 में से 13 चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 8/5। तो देखिए ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में किसी में देखने को नहीं मिल रहा है कि -8/5 कहाँ है। तो इसको हम क्या, इसको इस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम 6/6 से गुना कर सकते हैं। क्योंकि ये दोनों तो 6 लास्ट में कट भी सकता है ऐसे, तो हम इसको 6/6 से गुना कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में मैच कराने के लिए। तो यहाँ से देखिए 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -48, और फिर 6 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, जो कि ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है 1। तो ये छोटा छोटा सा सवाल क्या है, ऑप्शन को थोड़ा घुमा घुमा के दे रहा है, तो आप लोग अपना आराम से बनाइएगा अगर इस टाइप का सवाल अगर एग्ज़ाम हॉल में आ रहा है तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं।
अंकों का स्थान आपस में बदल जाते हैं। इसका मतलब क्या हो कि अगर कोई संख्या 12 है तो इसमें हम कोई संख्या ऐड करते हैं, कोई भी संख्या अगर हम ऐड करते हैं, इसका अंकों का स्थान बदल जाता है। यानी कि दहाई के स्थान पे इकाई आ जाता है, इकाई के स्थान पे दहाई, अंकों का स्थान बदल के कितना 21 आ जाता है। क्वेश्चन के कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या में हम अगर 27 जोड़ते हैं तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, लेकिन संख्या के अंकों का योग कितना है 9 होना चाहिए। तो ऐसा हम क्या करेंगे, मान के देखते हैं। ऐसा सवालों को सबसे पहले क्या करेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में सबसे पहले हम ऑप्शन विधि से बनाने का इसमें कोशिश करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन से बनाएंगे। तो अगर हम पहला ऑप्शन बनाते हैं तो देखिए इसमें अंकों का योग 4 अब +5 ऐड करते हैं तो ये तो 9 तो आ रहा है। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि संख्या में अगर हम 27 ऐड करेंगे, यानी कि 45 में अगर हम 27 ऐड करेंगे तो क्या यह संख्या पलट के आ रहा है, यानी कि 45 का पलटेंगे तो कितना आ जाएगा 54 आना चाहिए। तो ये 54 नहीं आ रहा है, 7 5 कितना आ रहा है 12, 4 2 6 1 7 72 आ रहा है। तो ये ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरह अगर हम दूसरा ऑप्शन को चेक करेंगे, दूसरा ऑप्शन में क्या दे दिया है 36 दे दिया है। तो 36 के अंकों का योग 9 तो आ रहा है, तो ये तो सर्टिफाइड है। लेकिन अगर हम इसमें 27 जोड़ेंगे तो 36 में अगर हम 27 जोड़ेंगे तो हमको इसके अंकों का पलट के आना चाहिए, यानी कि 63 आना चाहिए। तो 63 आ रहा है कि नहीं हम चेक कर लेंगे। जैसे 7 6 13, 3 2 5 1 6, 63 आ रहा है। इसका मतलब ये मेरा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसे सवालों को कोशिश कीजिएगा क्या कि ऑप्शन की विधि से ही बनाने का, ताकि कम समय में बन जाए। चलिए अब उस विधि से बनाइएगा कि संख्या माना इकाई अंक x, दाएं अंक y और संख्या मानेंगे 10x + y, तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। चलिए फिलहाल अब बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो दोस्तों अपने लोग पूरा नंबर सिस्टम का पार्ट 1 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और ये मेरा आप लोग एक बार प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं कि किस टाइप का हम पहले का सलूशन करवा रखे हैं। तो अभी फ़िलहाल टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए हम छोटा छोटा एक वीडियो बना के आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने का कोशिश करते हैं। और हम वही सवाल लाते हैं जो कि हमको लग रहा है क्या कि एग्ज़ाम हॉल में फिर से ये सवाल सब रिपीट हो सकता है। तो दोस्त अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए, क्योंकि जितना मेहनत हम करते हैं उसका थोड़ा सा भी फल तो मिलना चाहिए ना। आप लोगों का फ़र्ज़ भी बनता है क्या कि दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए किसी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।